को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु? और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे। तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विद लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट है सुधांशु जी? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी? प्रश्न आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अंजना ओम कश्यप के ऊपर। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद आज हमें वो नजर आई हैं। आज उन्होंने त्रिवेदी से क्वेश्चन पूछे और आज मुझे खुशी हुई है कि जब वो बीजेपी के खिलाफ इंटरव्यू करती हैं, जब उनको चेक नहीं मिलता तो वो बीजेपी के खिलाफ इंटरव्यू करती हैं और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उससे फिर कड़े क्वेश्चन पूछती हैं। उन्होंने बात की जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर इस्लाम की, हिंदुइस्ट की और दूसरे मज़हब की बात की और बताया कि इन सारे मज़हब में हिंसा के ख़िलाफ़ बात की गई है। बीजेपी जो है वो हिंसा चाहती है इस कंट्री के अंदर। तो आज हम उनकी एक वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। लास्ट में हम इस वीडियो के ऊपर पूरी अपनी डिबेट करेंगे और अपना फुल रिएक्शन देंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु? और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे। तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विद लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट है सुधांशु जी? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी? प्रश्न जो पूछे गए हैं राहुल गांधी पर, 3 आरोप जो बीजेपी लगा रही है। पहला ये कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये कहकर कि जो हिंदू हिंदू करते, मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि यह गंभीर विषय, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर पहला आरोप। दूसरा, वो कह रहे हैं सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है बाय लोकसभा स्पीकर, उसमें 115(2) में ये प्रावधान है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें कुछ झूठ है, उनको उसका सत्यापन करना चाहिए। तीसरा बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं, लगातार वो पहले से लगा रहे हैं, कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से बातें की गई हैं इतने गंभीर वक्त पर और विषय पर। तीनों पर आपका जवाब आलोक जी। अंजना जी, सबसे पहला विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने साफ कहा है कि आप हिंदू नहीं हैं और बीजेपी की तरफ पूरा हाथ करके कहा गया है। इसलिए जो भी वक्तव्य है वो बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं और जो अहिंसा का समर्थन करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, जो बिल्किस बानो के हत्यारों को फूलों की माला और पहनाते हैं और जो जेल काट कर आते हैं, उनके आने पर मिठाई बांटते हैं, उन लोगों को उस वर्ग के लिए कहा गया है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, ना ही बीजेपी केवल हिंदुत्व की कोई ठेकेदार है। आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, अगर मूल आत्मा पर कहीं हिंदुत्व के ऊपर कभी भी अटैक हुआ है तो तब हुआ है जब हाथरस की बेटी, वो भी एक हिंदू थी, जब उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है और तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश रहते हैं। जब राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य तमाम सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर और एक का भी जवाब नहीं मिलता है, तब हिंदुत्व के ऊपर अटैक होता है। जब आलोक शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक शर्मा जी का कहना है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु जी? देखिए जी का बुरा हाल जी, अगर राहुल गांधी का ये कोई एक अलहदा बयान होता, पृथक बयान होता तो मान लेते। ये तो वो पार्टी है ना जिसके कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, कह चुके हैं हिंदू शब्द गंदा है। ये वो पार्टी है जिसके गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये कॉन्फ्रेंस की थी, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है। फिर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी। तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आलोक जी, ये पूरी फितरत है। और हिंदुओं को आतंकवादी सत्ता में रह के कहा, हिंसक अलग अब आके विपक्ष में रह के कह रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं जो बात मैंने अभी प्रेस में भी कही थी
कि सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कहा था कि बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुओं के लिए वो चला रहे हैं ट्रेनिंग कैंप्स, हिंसा सिखाई जा रही है। और वो उस समय नेता सदन भी थे और गृह मंत्री भी थे। और 20 फरवरी 2013 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने रिग्रेट व्यक्त कर दिया। उनसे कहा कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपने इतनी बात कही तो बताइए सबूत, कहां हिंसा हो रही है, कहां पे हिंसक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने रिग्रेट कर लिया। अब ये राहुल गांधी जी सही हैं, यानी सत्ता के बाहर रहते हुए, या उनकी सरकार के गृह मंत्री रिग्रेट कर चुके थे, वो सही थे। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिरवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप, उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले यह बड़ौदा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं। आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ, उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा, वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग, जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल यह बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहां पर वेस्ट बंगाल दिखता है, लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में जो तमाम तरह की चीजें हुई वो नजर नहीं आती। ठीक है, आपका जो चश्मा है, जवाब लेते हैं। उसके बाद आशुतोष जी और रतन जी आपके पास आऊंगी। मोदी जी को आज अग्निवीर का भी मुद्दा उन्होंने, अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विथ लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि झुक गए वो जब सम्मान के लिए, हैंडशेक के लिए गए थे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट हैं सुधांशु जी? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बताता हूं। अग्निवीर के ऊपर उन्होंने सरासर झूठ बोला कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। वहीं पे ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काउंटर किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है। और यह अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रेस में बोला है कि ये विषय इंश्योरेंस है, के पास जाएंगे। राहुल कंपनसेशन है या इंश्योरेंस? सरासर झूठ बोला है, उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि
सुनिए, बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा सब 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के 1 करोड़ 65 लाख रुपया मिला है। वो कंपनसेशन है। सदन के पटल पे सरासर झूठ बोलना कि कोई, अब देखिए आप आलोक जी कीजिए, आलोक जी प्लीज आलोक जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं सर, आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा। नहीं, ये गलत बात है। सुनिए, बोलिए। आपने ये कहा कि अग्निवीर में शहीद हुए व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं, जो अजय कुमार थे, जनवरी 2022 में एक अनफॉर्चुनेट एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो गई। वो सिख लाइट इन्फेंट्री के थे। उनको कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए 65 लाख और कुछ हजार रुपए मिले हैं। इस विषय के ऊपर बाकायदा इतना बड़ा झूठ लीडर ऑफ द अपोजिशन को आके नहीं बोलना चाहिए। पहला फैक्ट ये था। और दूसरा, जो आप लोग इस विषय की फिर बार बार उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं, आप इसको लाते हैं और आप कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी, आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे और उनके नेतृत्व में 1946 की असेंबली में 30 की 30 मुस्लिम डोमिनेंट सीटें जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, इन्हीं मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी की जीती थी और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। जो मुस्लिम लीग आज केरला में है, उसका गठन 1948 में हुआ। मेरे पास तारीख नहीं है, मैं तारीख दे देता। अगर उसमें से कोई व्यक्ति पहली वाली मुस्लिम लीग में था, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी मुस्लिम लीग हो गई। ये बरगलाने का काम बंद कर। मैं तारीख बता देता हूं आलोक जी, मार्च 1948 में सारे वही लोग। ठीक है सुधांशु जी, प्लीज सुधांशु जी बीच में। अरे तो आपने अपने आप को ही गलत ठहरा लिया कि अगर मार्च 48 में हुआ तो 47 के उनके वक्तव्य इस संस्था से कैसे जोड़े जा सकते हैं। अब वापस आते हैं। आज ऐसा लग रहा है अंजना जी कि एक अकेला सब पर भारी, जो मोदी जी ने कहा था, आज लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर भारी पड़े। मैंने अभी कहा, अग्निवीर के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है या सरकार पैसा देती है? राजनाथ सिंह जी से पूछकर अगले शो में आज तक पे बता के जाइएगा जरूर। आज ना शहीद का दर्जा मिलता है और यहां तक कि पुलवामा के शहीदों को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो कम से कम आप शहादत की बात तो करें ही ना। इन्होंने वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। आलोक शर्मा अभी और धज्जियां उड़ाने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता की, और साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप भी कुछ सवाल बीजेपी प्रवक्ता से करने वाली हैं, तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं आप क्यों नहीं बात करते हैं कि एमएसएमई का भट्टा आपने बैठा दिया? आप क्यों नहीं बात करते हैं किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए? आज लगभग 2 साल हो गए कमेटी बने, उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपके एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला अभी सदन के अंदर कि हम 50% उसके लागत से मूल्य देते हैं। गलत है। सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। 700 पेज का एफिडेविट है कि कैसे संभव नहीं। आप डराना बंद कीजिए देश को। मिसमैनेजमेंट की वजह से तमाम अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विदेश नीति सबका भट्टा बैठा दिया है और उसका केवल एक कारण है आपका अहंकार, नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का अहंकार। अरे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो नीट में लाखों बच्चे फंसे हुए हैं, वो हिंदू और मुसलमान की नजर से मत देखिए, वो हिंदुस्तानी है। क्या उसमें 80-90% हिंदुओं के बच्चे नहीं है? वहां पर आपको हिंदू नहीं दिखता है, आपको केवल ये मूर्तियां देखने से लगता है। रतन शारदा जी, इस इशू पर भी जवाब दीजिए और जो आशुतोष जी ने बोला उस पर भी जवाब दीजिए। अंतिम बात बोल लीजिए जल्दी से सर। अंजना जी, अंतिम बात मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी कल सदन में बताए कि बनारस में कितने शिवलिंग और कितनी मूर्तियां थानों में रखी हुई हैं, पुलिस स्टेशन में मूर्तियां रखी हुई हैं और वो ज्यादातर जमीन पे रखी हुई हैं, जिनमें हजारों साल पूजा हुई, उसकी संख्या बताइए सदन में आप। ठीक है मिस्टर शर्मा। रतन शारदा जवाब दीजिए इन बातों का। और संघ वाली जो मिल्लत, जो व्यक्ति कायदे मिल्लत की बात करते हैं, क्या उनका आजादी के बाद में पुनर्जन्म हुआ था? क्या वही लोग नहीं थे जिन्होंने मुस्लिम दोबारा बनाई? क्या अलग लोग थे? मैं मेन बात जो आशुतोष जी हर बार दोहराते, मुझे पता था, मैं लिख कर लाया हूँ। सरदार पटेल ने गुरु जी को एक पत्र लिखा 11/8/48 को। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि संघ ने संकट के समय हिंदू समाज की सेवा की। जिन इलाकों में जरूरत थी उसमें संघ के युवकों ने महिलाओं और बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया। लेकिन मेरा मानना है कि संघ के लोग अपनी देशभक्ति के कार्य को केवल कांग्रेस के सहयोग से ही कर सकते हैं। मतलब अगर संघ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता तो देशभक्त बन जाता। उसके अलावा बताता हूँ, गांधी हत्या की पहली के बाद बताता हूँ,
इन्होंने कहा 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने अपने अधिकार और शक्तियों पर जोर देने की बजाय सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोगों को संघ के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई से किसी संगठन को कुचलना संभव नहीं है। संघ के लोग ऐसे नहीं जो स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, वे देशभक्त हैं जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। दुर्गा डीपी मिश्रा इन्होंने कहा कि गांधी हत्या का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, उन्होंने मानने की अपनी आत्मकथा में, ठीक है, कि हमारे संघ को हमने दुरुपयोग किया गांधी के समय। आशुतोष जी सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, इसके बाद आ रहे हो सुधांशु। मैं पढ़ रहा हूँ रेफरेंस के साथ। मैं चाहता था रतन शारदा, सुधांशु त्रिवेदी दोनों इस सवाल का जवाब देते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें आरएसएस को हिंसा के लिए, सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया था, और क्यों सरदार पटेल ने कहा था कि आप नफरत भरा जहर फैलाते जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। ये बात ये क्या ये सरदार कहेंगे कि बात गलत है? सुधांशु जी आप इसका जवाब दीजिए, संघ को लेकर उनका। देखिए एक मिनट भाई, आशुतोष जी ये बताइए, गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी को गोली कितनी लगी थी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उन्हें अस्पताल ले जाने में 40 मिनट क्यों लगे? और गांधी जी की हत्या से 15 दिन पहले 13 जनवरी को गांधी जी पर अटैक हुआ था, और जिसमें मदन लाल पावा और नाथूराम गोडसे दोनों गिरफ्तार हुए, और मुंबई से सुनिए, अरे भाई सुनिए तो, सबसे ज्यादा कितनी सिक्योरिटी दी गई थी गांधी जी को? सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? अरे भाई सुनो तो भाई, नाथूराम गोडसे के बारे में हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि अंजना ओम कश्यप ने सख्त सवाल पूछे, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि कांग्रेस ने मेंबर ने उन्होंने इससे सवाल पूछे। सिर्फ बीजेपी ने जब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी तस्वीर लेके आए अपने भगवान की, इस्लाम की और दूसरे मजहबों की तस्वीरें लेके आए, तो इन्होंने कहा कि टेबल के ऊपर तस्वीरें रखी हैं। तो कांग्रेस के एक मेंबर ने बीजेपी को जवाब दिया कि जब उन इलाकों के अंदर पानी के अंदर मूर्तियां टूट कर आई थी और उनकी बेहुरमती हो रही थी, उसके ऊपर क्यों नहीं बीजेपी बोली? तब बीजेपी के दौर में ये होता रहा है। तो बीजेपी आज सिर्फ लेबल एक लगाती है कि हम हिंदूइस्ट हैं, तो उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने जवाब दे दिया, ये हिंदू का सिर्फ लेबल यूज़ करते हैं, इनके अंदर क्वालिटी हिंदू वाली कोई नहीं है। हिंदू वो है जिसके अंदर कोई हिंसा नहीं होती, और इनके अंदर हिंसा है और ये लोगों को मारते हैं। आरएसएस की अगर हम बात करें तो आरएसएस ने कितने मुसलमानों को कत्ल किया, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ लें, इंडिया के अंदर इन लोगों ने कितने मुसलमानों को कत्ल किया। अगर आप इन लोगों की बात करें तो इन लोगों ने कितने लोगों के घरों को गिरा दिया, उसके अंदर मंदिर भी थे। तो इन लोगों का तो ये काम है, ना ये हिंदुओं के हैं ना ये मुसलमानों के हैं, ये अपने पैसे के पुजारी हैं, अपने पैसे को सब कुछ अपना भगवान हर कुछ मान चुके हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शंस अंजना ओम कश्यप की वीडियो के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।